ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसा कि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन को यानी कि पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाने के लिए कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा उपाय जिससे कि कलह क्लेश दूर हो जाए। पति या पत्नी में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर पति और पत्नी में प्रेम नहीं है, या पति किसी और की तरफ आकर्षित है, या फिर पत्नी किसी और की तरफ आकर्षित है, मतलब आपस में लगाव नहीं है। पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है, मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के अक्सर कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में आपके इस समस्या के समाधान के लिए कुछ बहुत ही अचूक और बहुत ही आसान उपाय शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, बहुत ही मीठे उपाय भी शेयर करने वाली हूँ। मतलब इन उपायों को करने से आपके घर में, आपके जीवन में मधुरता आती है, मिठास आती है। रिश्तों में जब मिठास आ जाती है तो अपने आप ही सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं, हर प्रकार की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और हाँ, पति पत्नी के रिश्ते जब मधुर होते हैं तो घर में आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। तो आज की वीडियो में कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ जो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और लाभ तो आपको निश्चित ही मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर पति और पत्नी के रिश्ते अच्छे हैं, मतलब अगर आपस में मधुर है संबंध, तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर ही स्वर्ग के समान है। लेकिन अगर पति और पत्नी के बीच में कलह है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो ऐसे में नर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो घर नर्क के ही समान है जिस घर में पति और पत्नी के रिश्ते हमेशा लड़ाई झगड़े से भरे रहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता क्यों मधुर नहीं रहता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु खराब है या फिर शुक्र खराब है तो ऐसे में आपका दाम्पत्य जीवन खराब होता है। अब देखिए, गुरु को विवाह का कारक माना गया है, दाम्पत्य सुख का कारक माना गया है शुक्र को। तो अगर गुरु और शुक्र खराब है जन्म कुंडली में तो परेशानियां आपके दाम्पत्य जीवन में आती है। अब देखिए, अगर थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद होता ही रहता है। लेकिन ये मतभेद अगर मनभेद की स्थिति में आ जाए, मतलब मन में अंतर आने लग जाए, तो ये अलगाव का कारण बन जाता है। इसकी वजह से तलाक की स्थिति आ जाती है, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। कई बार तो तीसरा कोई नहीं भी आता है, सिर्फ पति पत्नी रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बनती ही नहीं है। तो ऐसे में गुरु को ठीक कीजिए और शुक्र को ठीक कीजिए। कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले गुरु का उपाय करते हैं। गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करके, पीले रंग के वस्त्र धारण करके और हल्दी मिश्रित जल, मतलब एक पात्र में थोड़ा जल ले लीजिए, जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, और ये जल आप किसी भी केले के पौधे में डाल दीजिए। केले के पौधे की जड़ को अगर आप गुरुवार के दिन सींचते हैं तो इससे गुरु ठीक होंगे। गुरु ठीक होंगे तो आपके रिश्तों में धीरे धीरे स्थिति बेहतर होने लग जाती है। दूसरा काम भी आपको गुरुवार के दिन ही करना है। गुरुवार के दिन पूरे दिन में कभी भी सुबह या शाम किसी भी समय थोड़ा सा हलवा बना लीजिए, बेसन का हलवा। और हाँ, अगर आप पूरा बेसन का हलवा नहीं बनाना चाहते हैं तो थोड़े से आटे में या फिर सूजी में भी थोड़ा सा बेसन मिलाकर और इससे हलवा बना सकते हैं। और अब ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप गुरुवार के दिन हलवा बना रहे हैं तो इस हलवे में आपको गुड़ डालना है। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, मतलब पूरी चीनी से हलवा नहीं बनाना है। या तो सिर्फ गुड़ से बना लीजिए या फिर गुड़ और चीनी दोनों मिलाकर बना लीजिए। गुड़ अवश्य डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो भी मूर्ति प्रतिमा विराजित हैं, उनके सामने आपको ये हलवे का भोग अर्पित करना है। उनसे प्रार्थना कीजिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उसे दूर करें। भगवान को अर्पित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप कीजिए। और इसके बाद ये हलवा पति और पत्नी दोनों ग्रहण करेंगे। अब ध्यान रखिए, जब आप हलवा
भगवान के पास से उठाएंगे, तब आप अपने मन में ये विचार कीजिए कि आपके बीच में सब कुछ ठीक है, पति पत्नी दोनों बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर हैं, मतलब मधुर संबंध है आपके मन में। इसी प्रकार का भाव करते हुए आपको हलवा अपने पति को भी देना है, स्वयं भी खाना है। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, भगवान को जो भोग में आप हलवा अर्पित करते हैं वो सिर्फ पति पत्नी ही ग्रहण करें। मतलब आपके परिवार में अगर और भी लोग हैं तो आप हलवा ज़्यादा बनाइए, रसोई में हलवा रहने दीजिए, भगवान को भोग उतना ही अर्पित कीजिए। मतलब एक छोटे से पात्र में भगवान को भोग अर्पित करके पति और पत्नी दोनों ग्रहण कर लीजिए, और बाकी परिवार के सदस्यों को रसोई में रखा हुआ जो हलवा है आप वो दे सकते हैं। तो गुरुवार के दिन ये 2 उपाय कीजिए। मतलब केले की जड़ में आपको जल अर्पित करना है और हलवा बनाना है, बेसन का हलवा बनाना है। ये 2 उपाय अगर आप गुरुवार के दिन करेंगे तो आपके गुरु ठीक हो जाएंगे, और गुरु ठीक हो जाएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन की आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब बची आधी परेशानियां आप शुक्र को ठीक करके दूर कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, देखिए शुक्रवार के दिन घर के आसपास कोई भी शिवालय है तो वहां चले जाइए। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं आप ये उपाय। पूजा की जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि अगर आपके पास हो तो आप लेकर जा सकते हैं। नहीं तो भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। तो जलाभिषेक करने के लिए आप जल ले लीजिए, गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिए। इसके साथ आपको लेना है शहद। आप 1 सीसी में, मतलब पूरी 1 बॉटल शहद की ले लीजिए, बड़ी या छोटी जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सिंदूर ले लीजिए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि पीला सिंदूर लें, जो माँ को अर्पित किया जाता है ना, वही पीला सिंदूर लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। ना मिले पीला सिंदूर तो ऐसे में आप लाल सिंदूर भी ले सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा भी आप चाहें तो माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्रियां ले सकते हैं, लेकिन सिंदूर आवश्यक है। बाकी चीज़ें अगर आपके पास है तो ले सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो शिवालय जाकर सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करना है। थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए पहले, और उसके बाद शहद से भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है। इसलिए बोला था कि शहद थोड़ी सी ज़्यादा आपको लेनी है, पूरी बॉटल आपको लेनी है शहद की। सिर्फ शहद से ही भगवान शिव का अभिषेक करें, और एक पात्र रख दीजिए। मतलब जो जलधारी गिरती है वहाँ पर आपको एक पात्र रखना है, जिससे कि जो भी शहद भगवान शिव के अभिषेक के बाद गिरेगा वो एक पात्र में ही संचित हो जाए। अब देखिए, शहद गाढ़ा होता है, तो पूरा शहद अगर पात्र में नहीं गिर पाता है तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों से ही सारा शहद शिवलिंग पर से उतार कर और आप उस पात्र में रख लेंगे, जो पात्र आप लेकर गए हैं। और उसके बाद शहद का वो पात्र अपने पास रखिए, और फिर जल से शिवलिंग का अभिषेक अच्छे से कर दीजिए। मतलब अच्छे से शिवलिंग को साफ कर दीजिए। जो भी आप सामग्री लेकर गए हैं उससे भगवान शिव का पूजन कर लीजिए। माँ पार्वती के लिए जो सामग्री आप लेकर गए हैं, माँ पार्वती की पूजा उस सभी सामग्री से कर लीजिए। सिंदूर माँ को अर्पित कर दीजिए। मतलब माँ के चरणों में सिंदूर की डिब्बी रख दीजिए, और उसी सिंदूर से अपनी अनामिका उंगली से माता पार्वती को 5 बार या 7 बार सिंदूर लगाइए। फिर उसी उंगली को अपनी मांग में भर लीजिए, और ये सिंदूर आप अपने घर ले आइए। अपने घर लाकर ये हमेशा अपने पास रखिए। मतलब आप चाहें तो इसको प्रतिदिन लगा सकते हैं, या फिर मुख्य जो सिंदूरा होता है जिसमें सिंदूर रखा जाता है उसमें आप सिंदूर रख दीजिए। और कभी कभी जैसे कि व्रत त्योहारों पर भी आप लगा सकते हैं। और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके मंदिर में दीप प्रज्वलित करके आप अपने घर आ जाएंगे। और अब जिस शहद से आपने भगवान शिव का अभिषेक किया है उस शहद को वापस से शहद की बोतल में ही डाल लीजिए, और इसी शहद की बोतल में आपको पति और पत्नी दोनों की तस्वीर रखनी है। मतलब देखिए, पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो फोटो लीजिए, पति और पत्नी दोनों की फोटो लीजिए और इन्हें एक साथ मिला दीजिए। मिलाना कैसे है आपको, कि पति और पत्नी दोनों का जो चेहरा होता है वो एक साथ हो, और एक साथ मिलाकर ये दोनों तस्वीरें उसी शहद की बोतल में डाल दीजिए। और अब इस शहद की बोतल को अच्छे से बंद कर दीजिए, ढक्कन लगाकर, मतलब कसकर बंद कर दीजिए ताकि चींटियां न चली जाएं इसमें। और ये बोतल आपको अपने कमरे में, अपने बेडरूम में किसी भी जगह पर छुपा कर रखना है। आप अलमारी में रख सकते हैं या कहीं भी किसी भी जगह रख दीजिए जहाँ पर किसी के हाथ न लगे। ये उपाय आप शुक्रवार को कीजिए। पति और पत्नी के रिश्ते में कितनी भी परेशानी हो इस उपाय से दूर होती है। अगर पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा भी आ गया हो तब भी आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। और हाँ, शुक्रवार के दिन एक और उपाय कीजिए। शुक्रवार के दिन शाम के समय या सुबह किसी भी समय घर में खीर अवश्य बनाइए। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने आप खीर अर्पित कीजिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने आपको खीर अर्पित करना है। वहाँ बैठकर श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। और अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं तो जय माँ लक्ष्मी या श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 11 बार 21 बार जप कर लीजिए। और इसके बाद पूरे सकारात्मक भाव से पति और पत्नी दोनों मिलकर ये खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए। और हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से जो आप भोग भगवान को अर्पित करेंगे, ये विशेष उपाय है। जो भी आप भगवान को भोग अर्पित करेंगे अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, तो पति और पत्नी मिलकर ही इसे ग्रहण करें। इसे परिवारजनों में या किसी दूसरे को न बांटें।
आप अधिक बनाकर रसोई में रखिए। परिवार के जो भी लोग ग्रहण करना चाहते हैं खीर, आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन भोग जो भगवान को आप अर्पित करेंगे उतना ही अर्पित कीजिए जितना कि आप दोनों मिलकर खा सके। कोशिश कीजिए कि पति और पत्नी एक दूसरे को अपने हाथों से खिला सके। देखिए, लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़कर इस उपाय को आप कीजिए। अपने हाथों से अपने पति को खिलाइए, उनसे कहिए वो आपको खिलाएं। कम से कम एक एक चम्मच एक दूसरे को खिलाएं, बाकी आप अपने हाथ से खा सकते हैं। और अगर ऐसा बिल्कुल भी संभव ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप भोग लगाकर भगवान को, और उसके बाद से जब आप अपने पति को दे रहे हैं तब मन में ऐसा विचार कीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां थी सब समाप्त हो चुकी हैं, सब कुछ अच्छा है, पति और पत्नी के रिश्ते बेहतर हैं, बहुत अच्छे संबंध है आप लोगों के। मन में सकारात्मक भाव रखते हुए ही आप लोग ग्रहण कीजिए, तभी इसका लाभ आपको मिलता है। अब देखिए, ये तो उपाय की बात हुई, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ के लिए उपाय कर रहे हैं, रिश्तों को बेहतर करने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो प्रयास भी करना पड़ता है। मतलब सिर्फ उपाय करने से नहीं होगा, फिर आपको स्वयं थोड़ा सा झुकना भी पड़ेगा, क्योंकि आप इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर रहे हैं। तो आप कुछ बातों को नज़रअंदाज कीजिए, अपनी तरफ से प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए। मतलब देखिए, आप अपनी तरफ से जिस प्रकार से उपाय कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रयास भी जारी रखिए। और हाँ, विचार सकारात्मक रखिए। हमेशा ऐसा सोचिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो रहा है। अपनी तरफ से अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ ये उपाय करेंगे तो ये उपाय जादुई रूप से काम करते हैं, ज्योतिषीय उपाय है। इस उपाय को करने से पति पत्नी के रिश्ते तो ठीक होते ही हैं, घर में सुख समृद्धि भी आती है और जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, आपने गुरु को ठीक किया, शुक्र को ठीक किया। जब गुरु और शुक्र ठीक होते हैं तो क्या होता है, घर में धन का भी आगमन होता है, धन की वृद्धि भी होती है, धन का संचय भी होता है। और जब शुक्र अच्छा होता है तो आपके जीवन में जो भी भौतिक सुख की कामना होती है वो भी पूरी होती है। तो ये उपाय आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्योंकि देखिए, कई बार लड़ाई झगड़े की वजह आर्थिक तंगी भी होती है। अगर घर में पैसों की दिक्कत रहती है, आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं होते हैं, तब भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। जब घर में धन का आगमन होगा तो रिश्तों में मधुरता अपने आप आने लग जाती है। और बाकी अगर कोई तीसरा भी आ गया हो तब भी आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको उस तीसरे व्यक्ति से छुटकारा मिल जाता है और पति पत्नी में फिर से प्रेम बन जाता है। और अब बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे कि वो शहद की शीशी हमें कब तक रखनी है। देखिए, हमेशा रखिए। अगर पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं रहती है तो हर पत्नी को ये कार्य कर लेना चाहिए। एक शहद भरकर और शीशी में पति पत्नी की फोटो रखकर अगर आप अपने घर में अलमारी में कहीं भी छुपा कर रखते हैं हमेशा, तो इससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। नोक झोंक तक ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत अधिक ना बढ़े, इसके लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए। छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए, मतलब राई का पहाड़ मत बनाइए। तो आज का ये उपाय पति और पत्नी दोनों के लिए है। मतलब पति और पत्नी में से जो भी रिश्ते को बेहतर करना चाहता है वो इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पत्नियां ही इस उपाय को करें, पति भी कर सकते हैं। रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई भी आगे बढ़कर पहल कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, जिसमें बहुत छोटे छोटे और अच्छे उपाय आप लोगों से शेयर करूँगी, जिससे कि बहुत आसानी से करके आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।